पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव सुंदरपुर में सन 1990 की एक गहरी शाम थी। गांव के चारों ओर सघन जंगल फैला हुआ था, जिसे स्थानीय लोग भयावह वन कहते थे। इस वन के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन कोई भी सच या झूठ का प्रमाण नहीं दे सकता था। गांव के लोग अक्सर इस वन से दूर ही रहते थे और सूरज ढलने के बाद तो इस ओर देखने की हिम्मत भी नहीं करते थे। अंजलि नाम की एक लड़की जो गांव में ही रहती थी, ने उस दिन अपनी सहेली रीमा के साथ जंगल के किनारे घूमने का निर्णय लिया। अंजलि का स्वभाव जिज्ञासु था। उसे नई जगहों की खोज करने और रहस्यों को सुलझाने में बहुत मजा आता था। दूसरी ओर रीमा थोड़ी डरी सहमी और संकोची थी, लेकिन अंजलि की साहसी प्रवृत्ति के कारण वह अक्सर उसके साथ चली जाती थी। रीमा, चलो आज कुछ नया करते हैं। मैं इस जंगल के बारे में बहुत सुन चुकी हूं, पर कभी देखा नहीं। अंजलि ने उत्साहित होकर कहा। मुझे नहीं लगता कि यह सही है अंजलि। इस जंगल के बारे में बहुत सारी डरावनी कहानियां सुनी हैं। हमें वहां नहीं जाना चाहिए। रीमा ने चिंतित स्वर में कहा। अरे, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। तुम भी ना बहुत डरती हो। चलो कुछ समय बिताकर वापस आ जाएंगे। अंजलि ने उसे मनाने की कोशिश की। रीमा ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हामी भरी और वे दोनों गांव के पुराने पगडंडी पर चल पड़ी, जो जंगल की ओर जाती थी। जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा है। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो रीमा के दिल में डर बढ़ा रही थी। अंजलि, चलो वापस चलते हैं। ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, रीमा ने डरते हुए कहा। अरे, डरपोक मत बनो। ये सिर्फ कहानियां हैं। हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, अंजलि ने आत्मविश्वास से कहा। जंगल के भीतर कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि हवा और भी ठंडी हो गई है। पेड़ों की शाखाएं जैसे कोई छिपा हुआ रहस्य फुसफुसा रही हो। वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा था, जिसे कभी कभी किसी अनजानी आवाज के साथ तोड़ा जा रहा था। जंगल के भीतर चलते हुए अंजलि ने एक पुरानी और टूटी हुई हवेली देखी। रीमा, देखो, वहां एक हवेली है। चलो वहां चलते हैं, रीमा ने कंधे उचकाकर कहा। मुझे नहीं लगता कि यह सही है। वो हवेली बहुत डरावनी लग रही है। लेकिन अंजलि को डर कहां था। उसने रीमा का हाथ पकड़ा और हवेली की ओर बढ़ गई। हवेली के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि उसका दरवाजा बंद था, लेकिन किसी ने उसकी दीवारों पर खून से सनी हुई उंगलियों के निशान बना रखे थे। यह देखकर रीमा की रूह कांप गई, लेकिन अंजलि ने दरवाजा खटखटाने की कोशिश की। दरवाजा धीरे धीरे कर्कश आवाज के साथ खुला और अंधेरा उनके सामने फैल गया। हवेली के भीतर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई गहरी सांसें ले रहा हो। क्या यह जगह सचमुच भूतिया है? रीमा ने कांपते हुए पूछा। अंजलि ने हंसते हुए कहा, अरे तुम भी ना, यह सिर्फ तुम्हारे दिमाग की उपज है। चलो अंदर चलते हैं। उन्होंने जैसे ही अंदर कदम रखा, दरवाजा अचानक से तेज आवाज के साथ बंद हो गया। रीमा ने घबरा कर कहा, अंजलि, चलो वापस चलते हैं। लेकिन अब वापस जाना आसान नहीं था। हवेली के अंदर जैसे ही वे आगे बढ़ी, उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जो किसी पुराने समय की रहस्यमयी घटनाओं को दर्शा रहे थे। अचानक अंजलि को ऐसा लगा कि कोई उसे पीछे से खींच रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रीमा ने उसकी आवाज सुनी और डरते हुए बोली, अंजलि, तुमने कुछ सुना? हाँ, शायद ये हवा की आवाज है। चलो ऊपर चलते हैं। अंजलि ने रीमा को शांत करने की कोशिश की। वे सीढ़ियों की ओर बढ़े, जो इस काले और वीरान घर के ऊपरी हिस्से की ओर जाती थी। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उनका हर कदम एक अजीब सी आवाज करता था, जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक पुराना दरवाजा उनके सामने है, जो आधा खुला हुआ था। आओ देखता हूं अंदर क्या है, अंजलि ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। रीमा ने डरी हुई आंखों से दरवाजे की ओर देखा और बोली, नहीं अंजलि, मुझे यहां से बाहर जाना है। यह जगह ठीक नहीं लग रही। बस थोड़ी देर और, फिर चलेंगे। अंजलि ने उसे मनाने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। कमरे के भीतर
चारों ओर धूल जमी हुई थी और एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की आलमारी रखी हुई थी। आलमारी के दरवाजे पर जंग लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसे कई सालों से खोला नहीं गया है। अचानक रीमा ने आलमारी के पीछे किसी छाया को हिलते हुए देखा। उसने घबराकर अंजलि का हाथ पकड़ा और चिल्लाई, अंजलि, वहां कुछ है। अंजलि ने आलमारी की ओर ध्यान से देखा और बोली, यह तुम्हारा भ्रम है, चलो आलमारी खोलकर देखते हैं। रीमा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने उसकी नहीं सुनी। जैसे ही उसने आलमारी का दरवाजा खोला, अंदर से एक पुराना और धूल भरा बक्सा निकला। बक्से पर एक पुराना ताला लगा हुआ था, जिसे देखकर लग रहा था कि इसे कभी खोला ही नहीं गया। अंजलि ने बक्से को उठाया और उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बक्से को तोड़ा, कमरे में अचानक से एक तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर लगे चित्र हिलने लगे और दरवाजा जोर से बंद हो गया। रीमा चीखते हुए बोली, अंजलि, चलो यहां से भाग चलते हैं, यह जगह शापित है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बक्से के टूटते ही कमरे में अंधकार फैल गया और एक भयानक चीख की आवाज गूंज उठी। दोनों सहेलियां सहमा कर कमरे के कोने में बैठ गईं। लेकिन अब वे कहां जाएं? कमरे में चारों तरफ घना अंधेरा छा चुका था। रीमा और अंजलि, दोनों सहेलियां, अब उस अंधकारमय कमरे के कोने में सहमी हुई बैठी थीं। कमरे में जैसे किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति थी, जो उन पर नजरें गड़ाए हुए थी। अंजलि, मैंने कहा था ना कि हमें यहां नहीं आना चाहिए था, रीमा ने कांपते हुए कहा। उसकी आवाज में घबराहट और डर साफ झलक रही थी। अंजलि, जो अब तक बहुत बहादुरी दिखा रही थी, खुद भी उस भयानक माहौल से विचलित हो गई थी। उसने रीमा का हाथ पकड़कर उसे दिलासा देने की कोशिश की। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन कमरे से बाहर जाने का रास्ता भी अब धुंधला लग रहा था। दरवाजा, जो पहले धीरे धीरे खुला था, अब किसी अदृश्य शक्ति ने जोर से बंद कर दिया था। दोनों सहेलियां दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने दरवाजे को बाहर से पकड़ रखा है। दरवाजे के पीछे से हल्की आवाजें आनी शुरू हुईं। ये आवाजें जैसे किसी के दर्द और पीड़ा का प्रतीक थीं। कभी रोने की आवाज आती तो कभी किसी के हंसने की। ये आवाजें उनके दिलों में दहशत भर रही थीं। क्या ये भूत है? रीमा ने घबराकर पूछा। अंजलि ने उसे शांत करने की कोशिश की। शायद यह हमारी कल्पना है, हमें धैर्य रखना चाहिए। लेकिन अब वहां धैर्य रखना मुश्किल हो रहा था। दरवाजे के पीछे से आवाजें तेज होने लगीं और फिर अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। दोनों सहेलियां चीख उठीं। यह क्या हो रहा है? अंजलि ने हताश होकर कहा। वह अब तक समझ नहीं पा रही थी कि वे किस मुसीबत में फंस चुकी हैं। उसी समय कमरे के कोने में रखी पुरानी अलमारी फिर से हिलने लगी। उसमें से हल्की हल्की चमकदार रोशनी निकलने लगी। अंजलि और रीमा की नजरें उस अलमारी की ओर उठ गईं। वे दोनों समझ नहीं पा रही थीं कि अब क्या किया जाए। अंजलि, हम यहां और नहीं रह सकते, हमें बाहर निकलना होगा किसी भी तरह से, रीमा ने डर के मारे रोते हुए कहा। अंजलि ने फैसला किया कि अब उन्हें कुछ करना होगा। उसने कमरे में चारों ओर देखा और उसकी नजर कमरे के एक खिड़की पर पड़ी। देखो, वहां एक खिड़की है, शायद हम वहां से बाहर निकल सकते हैं, अंजलि ने कहा। दोनों सहेलियां खिड़की की ओर भागी। खिड़की बहुत पुरानी थी और उस पर जंग लगी हुई थी, लेकिन अब वे किसी भी तरह से वहां से निकलना चाहती थीं। अंजलि ने पूरी ताकत से खिड़की को धक्का दिया। खिड़की थोड़ी सी खुली, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और खिड़की फिर से बंद हो गई। यहां से निकलना असंभव लग रहा है, रीमा ने हताश होकर कहा। नहीं, हमें हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहो, अंजलि ने उसे हिम्मत दी। वे दोनों खिड़की को खोलने में लगी थीं कि अचानक उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज दरवाजे के पीछे से आ रही थी, जैसे कोई भारी कदमों से उनके पास आ रहा हो। अंजलि और रीमा ने डर के मारे खिड़की से दूर हटकर कमरे के एक कोने में छिपने की कोशिश की। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गई थीं। दरवाजे के पास कोई ठहरा हुआ था, उसकी परछाई कमरे में गिर रही थी। यह परछाई बहुत बड़ी और भयानक थी,
जैसे कोई राक्षस हो। दोनों सहेलियां कांपते हुए उस परछाई की ओर देख रही थीं। दरवाजा अचानक तेज आवाज के साथ खुला और कमरे में एक काली आकृति दाखिल हुई। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं, जैसे आग की लौ हो। उसके हाथ लंबे और नुकीले थे और उसके कपड़े फटे हुए थे। यह दृश्य इतना भयानक था कि अंजलि और रीमा की चीखें उनके गले में ही अटक गईं। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज कमरे में गूंज रही थी, जैसे मौत खुद उनके सामने आ खड़ी हो। दोनों सहेलियां कमरे के कोने में सहमी हुई थीं और अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। अंजलि और रीमा की सांसें तेज हो गई थीं जब काली आकृति ने अपना आकार और भी विकृत किया। उसकी चमकदार लाल आंखें अब और भी भयावह लग रही थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की क्रूरता उसकी आत्मा में समा गई हो। उसकी ठंडी और गहरी आवाज ने दोनों के दिलों को सहसा थमाया। तुमने इस जंगल की शांति को तोड़ा है, आकृति ने कहा। उसकी आवाज में घृणा और गुस्सा था। अब तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। अंजलि और रीमा की आंखों में भय का समंदर छा गया। आकृति की उपस्थिति ने जैसे कमरे को मौत के सन्नाटे में बदल दिया था। दरवाजा अचानक एक ठंडी हवा से बंद हो गया था और अब वे दोनों बिना किसी बचाव के थे। हम माफी चाहते हैं, अंजलि ने कांपते हुए कहा। हम यहां से तुरंत चले जाएंगे, कृपया हमें छोड़ दो। आकृति ने अपनी आंखों की चमक को और तीव्र किया। उसने अपने हाथों को अंजलि की ओर बढ़ाया। अंजलि का शरीर ठंडा पड़ने लगा, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसकी भीतरी पीड़ा और भी बढ़ गई। रीमा ने अंजलि को देखकर हताशा से चीख मारी, लेकिन उसकी चीख भी हवेली की दीवारों में गुम हो गई। उसने अंजलि को बचाने की कोशिश की, लेकिन आकृति की शक्ति के आगे उसकी हर कोशिश बेकार साबित हुई। अंजलि की आंखें अब पूरी तरह से खाली हो चुकी थीं और उसका शरीर अब ठंडा पड़ चुका था। आकृति ने अंजलि को छोड़ दिया और अब रीमा की ओर बढ़ी। अब तुम्हारी बारी है, आकृति ने कहा। उसकी आवाज में अब और भी गहरी खौफनाक गूंज थी। रीमा ने डर और प्रार्थना के साथ कहा, कृपया हमें जाने दो, हम यहां से चले जाएंगे, हम कभी वापस नहीं आएंगे। आकृति ने एक भयावह हंसी हंसते हुए कहा, अब तुम भी इस जंगल का हिस्सा बनोगी। तुम अपनी जिंदगी के बाकी दिन इस जंगल की चीखों के साथ बिताओगी। तुम्हारी जुबान काट दी जाएगी ताकि तुम किसी को इस सच्चाई के बारे में कुछ न बता सको। इसके बाद आकृति अचानक गायब हो गई। कमरे में एक गहरा अंधकार छा गया और रीमा अब पूरी तरह से अकेली थी। उसने धीरे धीरे अपने आप को दरवाजे तक खींचा और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत अब पूरी तरह से जवाब दे चुकी थी। जंगल में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि अब वह किसी और दुनिया में है। हर दिशा में अजीब सी परछाइयां और रहस्यमय आवाजें थीं। रीमा ने खुद को समझाते हुए हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे और डरावनी आवाजें उसे हर कदम पर घेर रही थीं। वह हवेली के अंदर एक पुराने कमरे में पहुंची, जहां पर पुराने खंडहर और धूल भरे फर्नीचर थे। वहां एक पुराना पिंजरा रखा था, जिसमें एक भयानक प्रेतात्मा की छवि कैद थी। प्रेतात्मा ने धीमी आवाज में कहा, मुझे मुक्त करो, तुम्हारी आत्मा को ले लूंगा। रीमा की हालत और भी खराब हो गई थी। उसे अब समझ में आ गया था कि वह इस अंधेरे जंगल से बाहर नहीं निकल सकती। वह पुरानी हवेली के अंदर भटकने लगी, लेकिन हर जगह केवल अंधेरा और खौफ था। आखिरकार वह एक ऐसे कमरे में पहुंची जहां उसकी नजरें एक भयावह दृश्य पर पड़ी। कमरे की दीवारों पर खून से भरी परछाइयां और चीखें लिखी हुई थीं। उसकी आंखों में अब आंसू थे और दिल में डर का समंदर लहराता था। जब उसने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, वह अब भी खुल नहीं रहा था। वह पूरी तरह से फंस चुकी थी और अब अंधेरे के उस भयानक सन्नाटे में उसकी आत्मा ने स्वीकार कर लिया कि उसकी जिंदगी अब इस भयानक जंगल की चीखों के साथ जीने वाली है। रीमा की आंखों में अब अंधेरे की छाया छा गई थी। हवेली की गहराई में उसने देखा कि हर कोना उसकी उम्मीदों को चकनाचूर कर रहा था। पुरानी और खंडहर हो चुकी हवेली में घूमते हुए उसकी आत्मा पूरी तरह से टूट चुकी थी। हर दरवाजा और हर खिड़की एक नई चीख और कराह को छुपाए हुए था, जो उसके दिल को और भी ज्यादा तड़पा रही थी। हवेली के अंदर की स्थितियों ने
उसे पूरी तरह से बेताब कर दिया था। अंधेरे में उसे हर कदम पर एक नया डर और एक नया रहस्य देखने को मिला। पुरानी दीवारों से अजीब अजीब चित्र और प्रतीक उभरते थे जो किसी बुरे संकेत की तरह लगते थे। पुराने फर्नीचर और धूल भरे वस्त्रों के बीच उसकी आंखें एक भयानक दृश्य पर पड़ी। एक पुराना पिंजरा जिसमें एक विकृत प्रेतात्मा की छवि कैद थी। प्रेतात्मा की आंखें चमकदार लाल थीं और उसकी आवाज एक भयावह सिहरन के साथ गूंज रही थी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, प्रेतात्मा ने धीमी आवाज में कहा। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दे सकूं। रीमा ने घबराहट में कहा, मैं क्या कर सकती हूं? मुझे यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। प्रेतात्मा की आवाज में एक दर्द भरी सिहरन थी। मुझे मुक्त करने के लिए तुम्हें इस हवेली के दिल में स्थित प्राचीन ग्रंथ को खोजना होगा। यह ग्रंथ ही मेरी आत्मा को सच्ची शांति दे सकता है। लेकिन सावधान रहना, यह हवेली हर कदम पर तुम्हारे खिलाफ है। रीमा ने समझ लिया कि अब उसके पास एकमात्र रास्ता यही है कि वह उस प्राचीन ग्रंथ को ढूंढे। उसने हवेली के हर कोने को छानने का निश्चय किया। लेकिन जैसे जैसे वह अंदर जाती गई, हवेली का डरावना स्वरूप और भी विकृत होता गया। वह एक अंधेरे गलियारे में पहुंची जहां दीवारों पर खून से लिखी हुई हिलती हुई गंदगी और विचित्र प्रतीक थे। हर कदम पर उसे अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं और कभी कभी उसके पीछे कुछ साए महसूस होते थे। गलियारे के अंत में उसे एक पुराना पुस्तकालय मिला। पुस्तकालय की किताबें धूल से ढकी हुई थीं और कमरे का हर कोना खतरनाक ढंग से काला हो गया था। उसने किताबों के बीच खोजबीन शुरू की, लेकिन हर किताब में अजीब सी उकेरी गई छवियां और अज्ञात लिपियां थीं। आखिरकार उसे एक पुरानी किताब मिली जो अन्य सभी किताबों से अलग थी। उस किताब का कवर काला था और उस पर अजीब से प्रतीक बने हुए थे। उसने किताब को खोला और उसकी आंखें तेजी से चलने लगीं। किताब के पन्नों पर प्राचीन मंत्र और रहस्यमय चित्र थे जो उस प्रेतात्मा की दर्द भरी कहानी को बयां कर रहे थे। यह ग्रंथ वही है, लेकिन तुम्हें इसे हवेली के केंद्र में जाकर ही इस्तेमाल करना होगा। प्रेतात्मा की आवाज हवा में गूंज उठी। वहां एक पुराना वेदी है जिस पर यह ग्रंथ पढ़ना होगा। रीमा ने किताब को हाथ में थामे हुए हवेली के दिल की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हवेली ने अब एक और भयानक मोड़ लिया। हर कदम पर दीवारों से अजीब सी चीखें और कराहें बाहर आने लगीं। उसने महसूस किया कि हवेली अब पूरी तरह से जाग चुकी थी और वह उसकी आत्मा को हर हाल में पकड़ना चाहती थी। वह एक बड़े हॉल में पहुंची जहां एक पुराना वेदी था। वेदी के चारों ओर खून से भरी परछाइयां और डरावने प्रतीक थे। उसने किताब को वेदी पर रखा और मंत्र पढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, हवेली की दीवारें चिल्लाने लगीं और एक तेज हवा का झोंका आया। तुम्हारी आत्मा हमारी होगी, एक और भयानक आवाज गूंज उठी। हवेली की छत से एक विशाल काला साया गिरा और वेदी की ओर बढ़ने लगा। रीमा ने किताब को पूरी ताकत से पढ़ते हुए मंत्रों को उच्चारित किया, लेकिन हवेली ने अब और भी भयानक रूप ले लिया। दीवारों से खून बहने लगा और जमीन पर खून की धाराएं बहने लगीं। आखिरकार हवेली के केंद्र में एक भयंकर विस्फोट हुआ। रीमा ने महसूस किया कि उसकी आत्मा अब हवेली के अंदर एक और भयानक जाल में फंस चुकी है। प्रेतात्मा की चुप्पी ने हवेली को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया। रीमा की जिंदगी अब इस हवेली की भयानक चीखों और कराहटों के साथ सदा के लिए जुड़ चुकी थी। हवेली की दीवारें अब पूरी तरह से खून से सनी हुई थीं और उसके अंदर का वातावरण अब और भी भयानक हो गया था। रीमा की हालत अब इतनी दयनीय थी कि वह केवल एक जीवित रूह की तरह महसूस हो रही थी। हवेली के भीतर अजीब सी आवाजें और रहस्यमय परछाइयां उसे हर पल घेर रही थीं। वेदी पर मंत्र पढ़ते हुए रीमा ने महसूस किया कि हवेली का हर कोना और भी अधिक विद्रोही हो गया था। खून की धाराएं तेजी से बह रही थीं और हवेली की दीवारें झकझोर रही थीं, जैसे वह किसी भयानक आग में जल रही हो। एक बार जब मंत्र समाप्त हुआ, हवेली का अंधकार अचानक और भी घना हो गया। दीवारों पर लहराते हुए चेहरे और हाथ उभरने लगे जो उसकी ओर इशारा कर रहे थे। हवेली के अंदर
हर जगह अब एक खौफनाक दरवाजा खुल गया था जो कहीं भी नहीं जाता था। रीमा ने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि हवेली अब एक आत्मीयता का जाल बन गई है। उसने समझा कि वह अब किसी अज्ञात जगह पर फंस चुकी है और इस जगह का कोई भी रास्ता नहीं है। हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थीं और बाहर की दुनिया अब पूरी तरह से अदृश्य हो गई थी। तुमने हमें मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन तुम खुद ही हमारी बंदी बन गई हो, एक डरावनी आवाज ने कहा। यह आवाज हर दीवार और हर कोने से आ रही थी, जैसे हवेली की आत्मा उसके चारों ओर बिखर रही हो। रीमा ने अपने आप को समझाया कि उसके पास केवल एक ही रास्ता है, हवेली के भीतर छिपे हुए रहस्यों को खोजने की कोशिश करना। उसने देखा कि हवेली की दीवारों पर एक पुराना चित्र था जिसमें एक भयानक दृश्य था। चित्र में एक अंधेरे बल की मौजूदगी थी जो हवेली को अपनी गिरफ्त में लिए हुए था। वह चित्र की ओर बढ़ी और महसूस किया कि चित्र में मौजूद बल हवेली के हर कोने में बसी हुई है। उसके अंदर एक और पुराना दस्तावेज था जो अंधेरे बल की कहानी को बयां कर रहा था। दस्तावेज में लिखा था कि हवेली एक खतरनाक शक्ति द्वारा शापित है जो किसी भी आत्मा को अपनी जाल में फंसा लेती है। जैसे जैसे रीमा ने दस्तावेज को पढ़ा, हवेली का अंधकार और भी गहरा होता गया। दीवारों से अजीब सी चीखें और कराहें गूंजने लगीं और खून की धाराएं तेजी से बहने लगीं। हवेली की दीवारों पर खून के आर्टवर्क अब और भी भयावह लग रहे थे, जैसे वे जिंदा हो गए हों। रीमा ने महसूस किया कि हवेली अब एक भयानक क्रीचर में बदल चुकी थी। हर कोना और हर स्थान अब खून और दर्द से भरा हुआ था। हवेली की दीवारों पर अजीब सी जिज्ञासु आंखें उभर रही थीं, जो उसे लगातार देख रही थीं। वह एक अंधेरे गलियारे में गई, जहां उसे अचानक एक भयानक दृश्य देखने को मिला। दीवारों पर कई प्रकार के खून के निशान और विकृत चित्र बने हुए थे। उसने देखा कि कुछ परछाइयां अब और भी डरावनी हो गई थीं। वे परछाइयां हवेली के अंदर तेजी से दौड़ रही थीं और उनके चेहरे विकृत और भयावह थे। रीमा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका था। उसने महसूस किया कि हवेली अब एक आत्मीयता की अंधेरी गहराई में घुस चुकी है और हर कोना एक नई भयानक कहानी बयां कर रहा है। आखिरकार हवेली के दिल में पहुंचकर उसने एक विशालकाय काले पत्थर की वेदी देखी। वेदी पर खून की धाराएं बह रही थीं और हवा में गहरी गंध फैली हुई थी। उसने देखा कि वेदी के चारों ओर पुराने मृतकों की हड्डियां पड़ी हुई थीं और उन पर अजीब से प्रतीक और चित्र उकेरे गए थे। रीमा ने समझा कि अब हवेली की आत्मा को शांत करने के लिए उसे एक भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने किताब के पन्नों को देखने के बाद एक पुराना रिवाज पाया, एक भयानक बलिदान जो हवेली की आत्मा को शांत कर सकता था। उसने खुद को तैयार किया और वेदी पर खड़ी हो गई। उसने एक पुराना घड़ा लिया और उसमें खून भर लिया। खून को हवेली की दीवारों पर छिड़कते हुए उसने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही मंत्र का उच्चारण किया, हवेली की दीवारें और भी अधिक भयावह हो गईं। दीवारों से खून की धाराएं तेजी से बहने लगीं और हवेली का अंधकार और भी गहरा हो गया। रीमा ने महसूस किया कि हवेली की आत्मा अब पूरी तरह से जाग चुकी है और उसकी पीड़ा और भी अधिक बढ़ गई है। अंत में हवेली ने एक भीषण विस्फोट किया और एक विशालकाय काले साया ने रीमा को निगल लिया। उसकी चीखें हवेली के अंधेरे में खो गईं और उसकी आत्मा अब हवेली के भीतर एक और भयानक रहस्य बन गई। रीमा की आत्मा अब हवेली की चीखों और कराहटों के साथ सदा के लिए जुड़ी हुई थी। हवेली का अंधकार अब और भी गहरा हो चुका था और हर कोई जो यहां आया अब उस अंधेरे का हिस्सा बन चुका था। रीमा की चीखें हवेली की दीवारों में घुस गई थीं और उसकी आत्मा अब हवेली की शापित भूमि का हिस्सा बन चुकी थी। हवेली के अंदर हर स्थान पर एक खौफनाक सन्नाटा छा गया था और उसकी आत्मा की पीड़ा अब हवेली की काली गहराई में समा चुकी थी। हवेली की दीवारों पर खून की धाराएं अब और भी घनी हो गई थीं। हवेली का हर कोना अब एक भयानक रहस्य को उजागर कर रहा था। अंधेरे में हवेली की आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति के साथ एक और शाप को जारी किया, जो भी इसके अंदर आएगा वह कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। रीमा की आत्मा अब हवेली की खौफनाक दास्तां में जकड़ी हुई थी।
हर रात हवेली की दीवारें उसके डर और पीड़ा को आत्मसात करती थीं। हवेली की हर दिशा में गहरी चीखें और कराहें गूंज रही थीं। हवेली का अंधकार अब एक भयानक शक्ति का रूप ले चुका था, जो किसी भी आत्मा को अपनी गिरफ्त में ले लेता था। समय की धारा में हवेली ने अपनी शक्तियों को और भी मजबूत किया। सदियों से हवेली की आत्मा ने उन आत्माओं को अपनी गिरफ्त में लिया जो यहां आए थे। एक एक करके हवेली ने उन आत्माओं को अपनी सजा दी। उन्होंने हवेली के हर कोने में चुपके से अपना घर बना लिया। वे आत्माएं अब हवेली की दीवारों में कैद थीं और अपनी निरंतर पीड़ा को सहन कर रही थीं। एक दिन हवेली में एक नए यात्री का आगमन हुआ, राजीव, जो एक पुरातत्वविद था और हवेली की गहराइयों में छिपे रहस्यों को खोजने आया था। राजीव ने हवेली के अंधेरे इतिहास को पढ़ा और यहाँ की पुरानी कहानियां सुनी। उसने सोचा कि यह हवेली एक अनसुलझा रहस्य हो सकती है और उसने इसका सामना करने का निश्चय किया। राजीव ने हवेली के अंदर प्रवेश किया और वह भी वही चीजें महसूस करने लगा जो पहले रीमा और अन्य यात्रियों ने अनुभव की थीं। हवेली का अंधकार उसकी आत्मा को दबोचने लगा। उसकी आंखें अंधेरे में चमकती हुई परछाइयों को देखने लगी और हवेली के अंदर की हर चीख और कराह उसे और भी अधिक भयभीत करने लगी। हवेली के अंदर राजीव ने देखा कि दीवारों पर पुराने चित्र और खून से भरे प्रतीक बने हुए थे। उसने धीरे धीरे हवेली के हर कोने की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, हवेली का अंधकार और भी अधिक घना हो गया। वह एक पुराने कमरे में पहुंचा, जहां उसने पाया कि कमरे की दीवारों पर प्रेतात्माएं और विकृत चेहरे उभरे हुए थे। कमरे में खड़े होकर उसने महसूस किया कि हवेली का प्रत्येक कोना एक भयानक रहस्य को छुपाए हुए है। राजीव ने हवेली के दिल में पहुंचने का निश्चय किया। वहां एक विशालकाय काले पत्थर की वेदी थी, जिस पर अजीब से प्रतीक और खून की धाराएं बह रही थीं। उसने देखा कि वेदी के चारों ओर पुराने मृतकों की हड्डियां पड़ी हुई थीं। राजीव ने उस वेदी को ध्यान से देखा और समझा कि यह हवेली की आत्मा को शांति देने का एकमात्र तरीका हो सकता है। उसने वेदी पर खड़े होकर एक पुरानी पुस्तक के पन्ने खोले और मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही मंत्र का उच्चारण किया, हवेली की दीवारें और भी अधिक विकृत हो गईं। खून की धाराएं तेजी से बहने लगीं और हवेली का अंधकार अब और भी गहरा हो गया। वेदी पर मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवेली का अंधकार अचानक और भी विकराल हो गया। राजीव ने देखा कि हवेली की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां और विकृत चेहरे उभरने लगे। हवेली का अंधकार अब एक भयानक क्रीचर की तरह बदल गया था, जो राजीव को अपनी पकड़ में लेने के लिए तेजी से बढ़ रहा था। राजीव ने खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत से मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन हवेली की आत्मा अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। हवेली की दीवारों से खून की धाराएं बह रही थीं और उसके अंदर के हर कोने से डरावनी चीखें और कराहें बाहर आ रही थीं। आखिरकार हवेली ने एक भीषण विस्फोट किया। राजीव ने महसूस किया कि उसकी आत्मा अब हवेली की खौफनाक गिरफ्त में है। हवेली का अंधकार और भी घना हो गया और राजीव की चीखें हवेली के अंधेरे में खो गईं। उसकी आत्मा अब हवेली के भीतर एक और भयानक रहस्य बन गई। हवेली की दीवारों में अब सैकड़ों आत्माएं कैद थीं, जो कभी बाहर नहीं निकल सकीं। हर रात हवेली की दीवारें आत्माओं की चीखों और कराहटों से भर जाती थीं। हवेली का अंधकार अब और भी भयानक और गहरा हो गया था। हर आत्मा अब हवेली के अंधेरे में सदा के लिए फंसी हुई थी और हवेली की भयानक शक्ति ने अपने शिकार को पूरी तरह से निगल लिया था। इस तरह हवेली का भयानक रहस्य और भी गहरा हो गया और वह अंधेरे में एक और डरावना स्थल बन गई। हर आत्मा जो यहां आती अब हवेली की गहरी गहराई में कैद हो जाती थी और हवेली का अंधकार अब एक निरंतर पीड़ा का रूप ले चुका था।